यदि आपके प्लांट की अचानक ग्रोथ रुक गई है, उसमें फूल आना बंद हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें पोषक तत्वों की कमी है और प्लांट की मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। तो इसके लिए आज मैं अपने वीडियो में आपको एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी जिसकी मदद से प्लांट की ग्रोथ होगी, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे, साथ ही जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ेगी। क्योंकि यदि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है, उसका पीएच गड़बड़ हो जाता है, तो प्लांट में किसी तरह का फर्टिलाइज़र काम नहीं करता है और प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई फूल नहीं आते हैं। तो इसमें जो मैं 3 चीज़ें शामिल करने वाली हूँ वो प्लांट को न केवल ग्रोथ देंगे बल्कि बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और जो कलियाँ गिरने की समस्या होती है वो ख़त्म होगी, फूलों का आकार भी बड़ा होगा और पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इससे प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और नई बर्ड्स निकलेंगी, साथ ही बहुत सारे फूल आएंगे। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए समय समय पर प्लांट में हमें न्यूट्रिशन देना होता है। और यदि ये पोषक तत्व हम जैविक फर्टिलाइज़र के माध्यम से प्लांट में देते हैं तो प्लांट में बहुत लंबे समय तक फ़ायदा होता है और प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जब हम ख़ास तौर पर किचन से निकली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये 0 बजट फर्टिलाइज़र हो जाता है और प्लांट को फ़ायदा भी करता है और हमें किसी तरह का मार्केट से फर्टिलाइज़र के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। आप घर में उपलब्ध चीज़ों से ही समय समय पर इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट में डाल सकते हैं। और यदि आप घर में ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं और सब्जियां लगाते हैं तब तो आपको इन फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से जो हमारी सब्जियों की पैदावार है वो सही नहीं होती है और धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो आप मोगरा में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, गुड़हल में भी बर्ड्स गिर रही हैं या फिर गुलाब नहीं खिल रहा है, तो इन सब प्लांट में आप बहुत अच्छी तरह से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और ये इन पौधों के लिए वरदान साबित होता है। यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूज्ड टी लीफ है, उपयोग की हुई चाय पत्ती, और बहुत आसानी से हमारे घर में उपलब्ध हो जाती है। जो चाय पत्ती चाय बनाने के बाद हम फेंक देते हैं, उसको धोकर सुखाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच यूज्ड की हुई चाय पत्ती ले ली है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ है वो भी किचन से निकली हुई फेंक देते हैं हम जिस चीज़ को, वो है आलू के छिलके। मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, आयरन से भरपूर ये प्लांट में फूल फल लाने के लिए बहुत मदद करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। प्लांट की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर ये आलू के छिलके होते हैं और आप मंथ में 1 बार इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ बनाए रखता है। तो मैंने ये 1 मुट्ठी आलू के छिलके लिए हैं, ये फ्रेश छिलके हैं। और साथ ही जो मैंने चाय पत्ती यूज़ की है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है और प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ ले रही हूँ वो भी एकदम फ्री की चीज़ है और ये है 2 नींबू के छिलके। 2 नींबू के छिलके ले लेने हैं, ये भी हमारे घर में उपलब्ध हो जाते हैं और ये प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी देते हैं जिससे प्लांट की इम्यूनिटी बनी रहती है और प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं होता है। साथ ही प्लांट की मिट्टी को भी एसिडिक करते हैं, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इसके बाद इसमें हमें पानी भर देना है जिससे कि ये सारे छिलके डूब जाएं। उसके बाद ढक्कन लगाकर 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। 1 दिन बाद हम देखेंगे इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है और इसमें बहुत अच्छे से ये छिलके गल गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। पहले मैं इसे छानती हूँ। छानने के बाद इसमें सादा पानी मिलाना है। जितना हम फर्टिलाइज़र लेंगे उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाना है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र है, 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और 1 हिस्सा पानी। तो ये सादा पानी मिला लिया और ये हमारा फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी प्लांट की सॉइल में इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट को हरा भरा स्वस्थ फूलों से लदा हुआ रखने के लिए इस फर्टिलाइज़र का आप भी इस्तेमाल करें। थैंक यू।